Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 1. Okay, today we are discuss about electric flux. Definition हम देख लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है. द नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया. यानी कि गिवन एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो सकती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि इसमें ए हमारे पास एरिया दिया हुआ है, गिवन है ए एरिया, और उसके अंदर से पास आउट हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, अब ये देखें जिसका एरिया हमारे पास बहुत ज्यादा है उसमें से पास आउट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमारे पास तादाद ज्यादा है, और जिसका एरिया कम है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पास होने की तादाद जो है वो कम है. इसलिए जो स्मॉल एरिया है उसमें से हमें नजर आ रहा है कि 4 लाइंस जो हैं वो पास आउट हो रही हैं. तो ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो 4 जो है न्यूटन पर कूलम है. ठीक है, अच्छा मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं हमारे पास इसकी क्या है. इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, और 5 में जो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और एरिया जो है ये दो चीजें हैं, इनका प्रोडक्ट होता है. ठीक है, अब हमारे पास ए जो है वो यहाँ पे वेक्टर एरिया है. ठीक है, ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि वेक्टर एरिया क्या चीज होती है. ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बात हमें पता है कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है. तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका यूनिट हमें पता है न्यूटन पर कूलम होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर. तो जो है हमारे पास क्या बन गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, यानी कि जो गिवन एरिया है हमारे पास उसमें से कितनी जो है इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो पास करती हैं. ठीक है, और दूसरा है एरिया ऑफ सरफेस, यानी कि एरिया है सरफेस का एरिया कैसा है, लार्ज है स्मॉल है. ठीक है, और थर्ड है ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस. ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस से मुराद है कि जो हम सरफेस एरिया प्लेस कर रहे हैं वो उसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कौन सी डायरेक्शन है उसकी, ये चीज में आ जाता है ओरिएंटेशन में. ठीक है, 3 केस है हमारे पास स्पेशल केसेस में. ठीक है, 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करते हैं. केस 1 है हमारे पास, अब आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि जैसे मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में बताया था कि हम वेक्टर एरिया को डिस्कस करेंगे. तो वेक्टर एरिया हमारे पास क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस एंड हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड. ठीक है, यानी कि ऐसी ही हमारे पास वेक्टर एरिया क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एरिया के सरफेस के, और उसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी. ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा है कि हमने क्या किया है, सरफेस एरिया को प्लेस कहाँ किया, हमने परपेंडिकुलरली प्लेस किया. ठीक है, तो अब जो एरिया किया हमने देखा था वेक्टर एरिया है जो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी. तो वो उसके आउटवर्ड है, और इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो भी पास आउट हो रही हैं. अब दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है. ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है. ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. अच्छा, जैसे हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई ई, यहाँ पे ई जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करा है, इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट एरिया ए वेक्टर. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉस थीटा. थीटा की वैल्यू भी हमने देखी, हमारे पास दोनों पैरेलल हैं तो क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा. तो कॉस 0 है, हमें पता है वो 1 के इक्वल होता है. ठीक है, अब जब हम इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब हमने परपेंडिकुलरली सरफेस को प्लेस किया तो उसमें से बनने वाला जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि उसमें से पास आउट होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो ज्यादा होंगी. ओके, नाउ वी डिस्कस केस 2. केस 1 में हमने देखा कि हमारे पास जो सरफेस एरिया था वो हमारे पास परपेंडिकुलर प्लेस था. अब यहाँ पे हमारे पास जो है सरफेस एरिया वो हमने पैरेलल प्लेस्ड किया हुआ है. जैसे हमने देखा था कि वेक्टर एरिया उसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होती है. ठीक है, नॉर्मल होती है आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि सरफेस एरिया की जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो हमें दिखाई गई है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सीधी पास आउट हो रही है. ठीक है, अब इस फिगर से हमें नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है हमारे पास जो वेक्टर एरिया है, यानी कि उसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. ठीक है,
तो इसी फिगर से हमें ये भी नजर आ रहा है कि इसमें से पास आउट होने वाली लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कम है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन दूसरी है और उनकी डायरेक्शन चेंज है। जबकि हमने केस 1 में देखा था कि दोनों की सेम डायरेक्शन होने की वजह से कि उसमें मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने पहले फॉर्मूला देखा कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो क्या आ रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री हमें पता है cos 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इस सरफेस में से पास होने वाला वो 0 है, यानी कि उसमें से कोई भी लाइन जो है वो पास आउट नहीं हो रही, क्योंकि उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज है। when area is held parallel to electric intensity, the electric flux is minimum. नाउ वी डिस्कस केस 3। केस 3 में हमारे पास क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। तो इंक्लाइंड प्लेन है तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो पास आउट हो रही हैं वो ना तो उसके पैरेलल हैं और ना वो उसके परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो नॉर्मल का एंगल बना रही है थीटा का। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोजेक्शन बनेगा तो वो क्या है, वो बेस किस पे करेगा, थीटा पे बेस करेगा। जितनी भी हमारे पास प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करें और जितना भी एंगल आए वो उसी के लिहाज से हमारे पास इस केस में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, व्हेन द एरिया इज इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देन, तो यहाँ पे ए है वो ई पे जो क्या है वो प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ए कॉस थीटा हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ से हमें इस बात का पता चल रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो उसी पे डिपेंड करेगा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ओके, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की समझ आ गई होगी। थैंक